चलो आज हम लोग पढ़ना है क्लास 12 का मैथ अध्याय 2 का कंसेप्ट प्रश्नावली विविध प्रश्नावली, जिसमें पहला क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 13π/6। ऐसे सवाल को कैसे लगाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस सवाल को लगाने के लिए एक चीज हम लोग जान जाते हैं। ये पहला चतुर्थांश होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा। इसमें सभी लोग प्लस होते हैं, सभी प्लस होता है। इसमें केवल साइन प्लस होता है, cos tan सब माइनस होता है। इसमें tan प्लस होता है और इसमें cos प्लस होता है। इतने को कहते हैं 1 पाई। फिर यहाँ से एक गए तो 2 पाई, यानी एक पूरे चक्कर को कितना कहते हैं हम 2 पाई। इस चीज को याद रखना, 1 पाई फिर यहाँ से गए इतना 2 पाई, पूरा एक चक्कर कितना कहलाता है 2 पाई। तो इस सवाल को लगाते हैं हम लोग। तो लिखेंगे cos इनवर्स cos 13π को लिख सकते हैं 2 पाई प्लस π/6। अब देखो 6 गुना 12 1 13π हो गया। अब 2 पाई से आगे हमें जाना है, तो 2 पाई से जब आगे जाएंगे तो एक चक्कर से 2 पाई को कितने करते हैं एक चक्कर से आगे जा रहे हैं तो पहले में पहुंच गए। और पहले में सभी क्या होते हैं प्लस, यानी इस cos को क्या से लिखेंगे हम लोग प्लस। cos इनवर्स cos इसे हटा देते हैं π/6 लेके। ये सब प्लस और माइनस दिखाने के लिए केवल लिखा जाता है। एक cos का हट जाएगा, कितना आ जाएगा π/6। ये हमारा आंसर। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, जिसमें कह रहा है tan इनवर्स tan 7π/6। तो ये हो जाएगा, इसे लिखेंगे tan इनवर्स tan 7π को लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। 6 कम 6 7 पाई हो जाएगा। अब देखो इसमें पाई से अधिक है, पाई माने इतना से अधिक, तो इसमें पहुंच जाएगा तुरंत। तो इसमें टाइम क्या होता है प्लस। तो अभी बताएं इस पाई का मतलब होता है केवल चिन्ह के लिए देखा जाता है कि प्लस लिखेंगे कि माइनस। तो लिख दिए tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan π/6। ये पाई कहाँ गया प्लस चिन्ह दर्शाने के लिए, माइनस चिन्ह दर्शाने के लिए लिखा जाता है। tan tan हट जाएगा, कितना हो जाएगा π/6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे पे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। ये देखो आंसर लाना है tan इनवर्स में और दिया किसमें है sin इनवर्स में। सबसे पहले हम sin को किस में बदल लेते हैं tan में। तो बदलते हैं, तो sin में tan कैसे बदलते हैं देखते हैं। माना जिससे tan में बदलना रहता है उसे लिख देते हैं माना sin इनवर्स 3/5 बराबर क्या चीज या। अब sin को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3/5 बराबर उधर जाएगा sin x। अब हम फिगर बनाते हैं, लिखेंगे। देखो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज से आधार निकाल लेते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण AC है, आधार AB है और लंब BC। AC कितना दिया है 5 का स्क्वायर बराबर AB निकालना हमें, और BC कितना दिया है 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 5 × 25 बराबर AB स्क्वायर प्लस 3 × 3 9। 9 को इधर भेज देंगे तो -9 हो जाएगा। 25 में से 9 गया 16 बराबर AB स्क्वायर। तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, यानी AB का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4। अब साइन को tan में बदलना हो तो tan का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। लंब 3 है, आधार कितना है 4, तो 3/4। ये tan को इधर लाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 बराबर x का वैल्यू हमारा आ गया tan इनवर्स 3/4। तो x की जगह लिख देते हैं tan इनवर्स 3/4। अभी देखो साइन किसमें चेंज हो गया tan में, तो जहाँ साइन है उसे tan में लिखने के लिए इतना लिखेंगे। तो लिखेंगे लेफ्ट साइड से लगा रहे हैं हम लोग 2 sin इनवर्स 3/5। तो 2 sin इनवर्स की जगह हम कितना लिख देंगे tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ देखो सूत्र बन गया 2 tan इनवर्स x। इसका सूत्र लिखते हैं 2 tan इनवर्स x। इसका सूत्र होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। इस सूत्र को यहाँ पर हम लागू कर देते हैं, तो करते हैं। तो 2 tan इनवर्स की जगह कितना लिखेंगे 2 हट जाएगा क्योंकि 2 जब रहता है tan इनवर्स पहले आता है। तो tan इनवर्स 2x, x माने कितना 3/4 ब्रैकेट में 1 - x²। x माने 3/4। ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये काट सकता है तो काट देंगे 3/2। और ये कितना हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसे लगा लेते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स ये कितना 3/2। और ये देखो 16 कम 16 और -9 कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया 7/16। अब tan इनवर्स अगर कहीं 4 स्टेप में हो तो उसे हम लोग उलट देते हैं, नीचे वाले 2 को उलट देंगे, यानी इस दोनों को क्या कर देंगे उलट के लिख देंगे। तो हो जाएगा 3/2, इसे उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 16 + 7। 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 8 16। तो हो जाएगा tan इनवर्स 3 8 24/7।
7। एक चीज हमें लाना था इससे, तो हमारा सिद्ध हो गया सवाल। आर एस एस आ गया, ये हमारा। हाँ चलो हम लोग आ जाते हैं अपने चौथे सवाल में, जिसमें कहा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर लाना हमें tan इनवर्स 77/36। इसे कैसे लाएंगे? देखो यहाँ लिखा साइन x प्लस साइन y, तो साइन x प्लस साइन y का हम लोग सूत्र लगाते हैं। तो लगाते हैं, पहले लेफ्ट से लगा रहे हैं, तो लिख लेंगे साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इसे साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसी फार्मूले पर हम लोग लगाते हैं। तो लिखते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स करने में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सूत्र पर लगाते हैं। तो लिखेंगे, तो साइन इनवर्स क्या लिखना है हम लोगों को? सबसे पहले एक्स माने 8/17, फिर करनी में कितना लिखना? 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई माने 3/5 का स्क्वायर, फिर प्लस लिखना है, फिर वाई लिखना, वाई माने 3/5, फिर करनी में कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह कितना? 8/17। ठीक, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 गुणे स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3/5, 1 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। अब हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 इंटू, देखो 25 से कम 25 में से 9 घटाना तो कितना हो जाएगा? 16/25 प्लस 3/5, यहाँ हो जाएगा 289, 1 कम 289 और 64 घटाना तो कितना हो जाएगा? 225 बटे कितना है? 289। अब इसके साइन इनवर्स हो जाएगा 8/17 गुणे 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 और 3/5 है गुणे 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, और 289 किसका होता है? 17 का। अब यहाँ पूरा कर देंगे 8 चौक 32, तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 32 बटा कितना? 17/85 प्लस 3 5 15, नहीं 15 है, 15 दिया 45 और बटा 17/85। अब देखो यहाँ नीचे एलसीएम सेम है, अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा? जोड़ देते हैं, 5 2 7 और 4 3 7, 77/85। अब देखो हमारा आंसर आया साइन में, और अभी लाना किसमें है? tan में। तो साइन को tan में कैसे लाते हैं? अभी पीछे सीखे थे, तो फिगर बनाएंगे। इसे क्या मान लेते हैं? माना साइन इनवर्स 77/85 को क्या मान लेंगे हम? यस। तो हमारा हो जाएगा, इधर साइन को भेजेंगे तो हो जाएगा 77/85 बराबर साइन यस। अब साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है? 77 और कर्ण कितना है? 85। अब इसमें अपना पाइथागोरस लगा देते हैं हम लोग, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कौन है? AC बराबर आधार स्क्वायर AB प्लस लंब स्क्वायर BC। ये कितना है? 85 का स्क्वायर बराबर AB नहीं पता है और BC कितना? 77 का। अब क्या करेंगे? 85 का स्क्वायर है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 77 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। अब क्या करेंगे? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का यहाँ फार्मूला लिख देंगे। स्क्वायर करके भी घटा सकते हैं, लेकिन स्क्वायर करके घटाएंगे तो गुणा करना पड़ेगा, इससे अच्छा फार्मूला उपयोग कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? A प्लस B और दूसरे में होता है A माइनस B बराबर AB। तो इससे जोड़ना है 7 5 12, 1 हासिल 8 7 15 1 16, 1 घटा देना, 15 में से 7 गया 8 और 1 खत्म हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर। अब देखो अगर इसमें से 2 इसे ले लें या 2 इसमें ले लें, 2 से गुणा कर देंगे, अगर 2 इसे ले लें 4 और 2 से अगर इसमें गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 100 गुना 4 और 2 6 12 बराबर कितना? AB स्क्वायर।
अब देखो ये 324 जो 18 का स्क्वायर है और 1 इसका स्क्वायर है 2 का, तो यानी हम सीधे लिख सकते हैं अगर ए बी का मान हमें निकालना है तो कितना है, 2 का स्क्वायर होता है और ये 18 का, यानी ए बी बराबर 18 गुना 36। हमारा ए बी का वैल्यू कितना आ गया 36। तो यहाँ कितना लिखेंगे 36। अब लिखेंगे ये इतना आ गया साइन, तो इसे tan में कैसे लिखेंगे हम लोग, tan x बराबर लंब बटे आधार, लंब कौन है 77 और आधार कौन है 36। अब ये tan को इधर भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 77 बटा 36। अब x का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, इसका मान लेते हैं, x का मान कितना आया tan इनवर्स 77 बटा 36 और यही हमें लास्ट में लाना था। तो हमारा सवाल क्या होगा। हाँ, तो हम लोग आ जाते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन में, जिसमें cos सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, यहाँ लिखा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो इसका सूत्र लिखते हैं और उस सवाल पर इसे लगा देते हैं। तो लगाते हैं, पहले सूत्र लिखते हैं, तो लिखेंगे सूत्र हम लोगों का है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इसका सूत्र होता है cos इनवर्स ब्रैकेट में xy माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू करनी में 1 माइनस वाई स्क्वायर, करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू करनी में 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी फार्मूले पर हम लोग अपना लगा देते हैं। तो लगाते हैं, लेफ्ट साइड से चलते हैं हम लोग, हो जाएगा cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। ये x का वैल्यू है, ये y का, तो सूत्र है हमारा cos इनवर्स x लिखो फिर y लिखो, तो x माने 4/5 इंटू वाई माने 12/13, फिर माइनस, फिर करने में लिखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स माने 4/5 का स्क्वायर, फिर इंटू करने में फिर लिखना 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई माने 12/13 का स्क्वायर। तो हो जाएगा cos इनवर्स 12 चौक 48 और 13 पाँचे 65, फिर माइनस 1 और इसका स्क्वायर 4 का 16, 5 का 25 इंटू 1 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169। तो हो जाएगा cos इनवर्स 48/65 माइनस ये 25 से कम 25 में से 16 गया 9/25 इंटू यहाँ 169 कम 169 में से 144 जाएगा तो हमारा 25 बचेगा बटा 169। अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे cos इनवर्स 48 बटा कितना है 65, ठीक, फिर माइनस ये देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और इंटू 25 किसका होता है 5 का, गुणे 25 किसका होता है 5 का, और 169 किसका होता है 13 का स्क्वायर। तो cos इनवर्स 48 बटा 65 माइनस ये 3 5 15 बटे 13 5 65। अब माइनस का चिन्ह है तो हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, 8 में से 5 गया 3, 4 में से गया 3 और 65 एलसीएम, तो एलसीएम तो घटता नहीं नीचे वाला, सभी लोग जानते होंगे। तो हमारा आ गया cos इनवर्स 33/65, हम लोगों को लाना था, तो RHS आ गया। हमारा सवाल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलो आ जाते हैं हम लोग अपने छठवें क्वेश्चन पर, जिसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। देखो हमें उत्तर लाना साइन में, तो ये तो साइन में दिया है, इसलिए हम किस में कर लेते हैं चेंज, साइन में। तो कैसे चेंज किया जाता है, इसके लिए हम पाइथागोरस का उपयोग करते हैं। तो इसलिए लिखेंगे माना cos इनवर्स 12/13 बराबर x, तो cos को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 12/13 बराबर cos x। अब फिगर बनाएंगे, तो फिगर बना लेते हैं, तो हो जाएगा cos का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार a है और कर्ण कितना हो जाएगा 13। अब ये लंब निकाल लेते हैं ए बी सी, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर कौन है AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कौन है AB और लंब कौन है BC प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, ये 13 का स्क्वायर, AB कितना है 12 का स्क्वायर और BC निकालना हमें, तो 13 का स्क्वायर कितना है 169, 12 का कितना हो जाता है 144, से हो गया BC से। इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर। अब घटा देंगे तो 25 होगा,
बराबर BC स्क्वायर। तो किसका वैल्यू स्क्वायर होता है 25, 5 का, तो यानी आधा वो लंबी कितना आ गया हमारा 5। अब हमें कास को किस में बदलना है, साइन में, क्योंकि ऊपर साइन में लाना था। तो साइन का क्या हो जाएगा सूत्र, साइन x बराबर, साइन का होता है लंब बटे काट, कितना हो जाएगा 5/13। तो साइन को इधर भेज देंगे, हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। किसका वैल्यू है x का, तो x की जगह रख देते हैं, x हमारा यहाँ था, साइन इनवर्स 5/13, यानी कास हमारा किस में बदल गया, साइन में। अब इसी को हम लोग लगा देते हैं, तो लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं, क्या करते हैं इस क्वेश्चन को बाद में लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो हो जाएगा हमारा लेफ्ट से LH यस, कास इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखो कास को हम बदल दिए साइन में, तो हमारा कितना आ गया 5/13। तो इसकी जगह लिख दिए साइन इनवर्स 5/13 प्लस ये है साइन इनवर्स 3/5। अब साइन x और साइन y, तो यहाँ साइन x और साइन y का फार्मूला लगा देते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला हम लोगों का साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स करने में x करने में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y करने में 1 माइनस x स्क्वायर, जहाँ x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है। तो इस पर रख देते हैं अपने फार्मूले पर, तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, पहले लिखा है x माने 5/13, फिर करने में लिखा 1 माइनस वाई स्क्वायर, y माने 3/5 इसका स्क्वायर, फिर प्लस y है, y माने 3/5 इंटू करने में 1 माइनस x स्क्वायर, x कौन है 5/13 इसका स्क्वायर। हो जाएगा साइन इनवर्स ये 5/13, ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3/5, यहाँ 1, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर कितना 169। अब हो गया साइन इनवर्स 5/13, ये देखो इंटू 25 से कम 25 में से 9 गया 16/25 प्लस 3/5, ये हो जाएगा 169 कम 169, उसमें से 25 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 144/169। तो हो गया साइन इनवर्स 5/13 गुणे 16, 4 का स्क्वायर होता है 25, 5 का, यहाँ हो जाएगा 3/5 गुणे 144 किसका 12 का और 169 किसका होता है 13 का। अब क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 5 चौक 20 और बटे 13 5 65, ये हो गया 12 दूना 24 और 13 5 65 बराबर साइन इनवर्स। हाँ तो देखो यहाँ सारी 12 तियाँ 36 होगा, 24 लिख दिए, 12 तियाँ 36, तो 36 और 20 कितना हो जाएगा 56, कैल्शियम से में तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 56/65, और यही हमें प्रूफ करना था। हमारा सवाल कितना है साइन इनवर्स 56/65, तो हमारा सवाल क्या हो गया प्रूफ हो गया। चलो तो आ जाते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर, जिसमें कहा सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। तो देखो लाना है आंसर हमें tan में और दिया कितने हैं साइन और कास में, तो इन दोनों को क्या करते हैं tan में बदल लेते हैं, फिर आ जाएगा उत्तर हम लोगों का tan में। तो क्या करते हैं इन दोनों को tan में बदल लेते हैं। तो सबसे पहले या तो इसे साइन में कर लें और साइन x प्लस साइन y का सूत्र लगा दें, या इसे कास में कर दें, कास x प्लस कास y का कर दें, अंत में tan में बदल लें, चाहे जो करते हैं। तो हम क्या करते हैं इसे कास में बदल लेते हैं, कास से b का सूत्र लगा देते हैं, फिर tan में लास्ट में बदल देंगे दो स्टेप में। ठीक, तो बदलते हैं, तो सबसे पहले इसको किस में बदल लेते हैं कास में साइन को। तो क्या लिखेंगे बदलते कैसे, माना साइन इनवर्स 5/13 बराबर x, साइन को उधर दे देंगे तो कितना हो जाएगा साइन x। अब फिगर बनाएंगे हम लोग, तो देखो साइन का क्या होता है लंब बटा कट AB। ठीक, हम एक काम करते हैं निकाल लेते हैं, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, हाँ सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, अपना पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन है AC, आधार स्क्वायर, आधार कौन है AB, प्लस लंब स्क्वायर कौन है BC। अब वैल्यू रखते हैं सभी का, इसका 13 है और AB नहीं पता है और BC कितना है 5। 13 का स्क्वायर होता है 169, AB स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 169, 25 इधर कर देंगे, घटा देंगे बराबर AB स्क्वायर, ये घटा देंगे तो हो जाएगा 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, किसका 12, तो हमारा AB कितना आ गया 12। अब यहाँ साइन को किसमें बदलना था कास में, क्योंकि कास कास रहेगा तो सूत्र बन जाएगा हमारा, तो कास में बदलना, तो कास का क्या होता है आधार बटा कर्ण 12/13। अब कास को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा कास इनवर्स 12/13 बराबर x, तो x का वैल्यू आ गया कास इनवर्स 12/13, यहाँ रख देते हैं x की जगह, x का वैल्यू कास इनवर्स 12/13। अब देखो साइन किसमें चेंज हो गया कास में, तो यहाँ हम अपना सूत्र लगाते हैं, तो लगाएंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड कितना है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। अब देखो एक साइन को हम कैसे बदल दिए कास में, तो कितना आ गया 12/13, तो लिख देंगे कास इनवर्स 12/13, और फिर है कास इनवर्स 3/5। अब कास ए प्लस कास बी का सूत्र लगेगा, तो सूत्र सबसे पहले लिखते हैं उसके बाद लगाते हैं, तो कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y, इसका सूत्र होता है कास इनवर्स एक्स वाई माइनस कर्ण में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कर्ण में 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस सूत्र पे लगा देते हैं, तो लगाते हैं, तो कास इनवर्स एक्स और वाई, यानी एक्स माने 12/13 इंटू वाई माने 3/5, फिर माइनस है, फिर कर्ण में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माने 12/13 का स्क्वायर इंटू कर्ण में 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई माने 3/5, ये कितना हो जाएगा 12 36 और 13 5 65 माइनस 1 माइनस स्क्वायर करेंगे 12 का 144 और 13 का स्क्वायर 169, यहाँ कर देते हैं 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो कास इनवर्स 36/65 माइनस 169 कम 169 144 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और बटा 169, यहाँ हो जाएगा 25 से कम 25 में से 9 गया 16/25। अब क्या करते हैं कास इनवर्स 36/65 माइनस देखो 25 5 का स्क्वायर और 169 13 का, 4 का स्क्वायर 16 और 25 5 का। अब कास इनवर्स ये क्या हो जाएगा 36/65 माइनस 5 और 20 और 13 5 65, घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा कास इनवर्स, घटाएंगे तो 16/65, लेकिन देखो हमारा कास में आंसर आया और लाना किसमें है tan में, तो हम कास को किसमें बदल लेंगे tan में, चलो तो कास को tan में बदल लेते हैं, तो फिर से एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए माना कास इनवर्स कितना है 16/65, ठीक, तो 16/65 को क्या मान लेंगे हम x माने थे यहाँ y मान लेते हैं, ठीक, तो इसके लिए फिगर बनाएंगे, पहले कास को उधर दे देंगे तो हो जाएगा 16/65 बराबर कास y, ठीक, तो इसके लिए फिगर बना लेते हैं हम लोग, इसमें p q r दे देते हैं, वहाँ a b c दिए थे, तो कास का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना 16 और कर्ण कितना है 65। अब यहाँ पाइथागोरस फिर से लगाएंगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण माने पी आर स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर माने पी क्यू स्क्वायर प्लस लंब माने क्यू आर स्क्वायर, इसका मान दिया है 65 और पी क्यू 16 का स्क्वायर और क्यू आर निकालना है। अब यहाँ देखो 65 का स्क्वायर कर देते तो 65 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा कर लेंगे हम लोग 65 गुणे 65 तो कितना हो जाएगा 4225, और ये 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब 256 को इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस 256 बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब घटा देंगे तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ 11, 11 में से 5 गया 6, और ये कितना हो जाएगा 1, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ कितना होगा 3959 बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब देखो 3959 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ लिख लेते हैं क्यू, हाँ सॉरी देखो 3969 है, तो 3969 किसका स्क्वायर होता है नहीं पता तो निकाल लेंगे हम लोग, निकालना जानते हैं तो यहाँ पर साइड निकाल लेते हैं 3969, तो जोड़ा निकाल लेते हैं ऐसे, तो कितना होगा 36 का 6, ये 6 इधर जोड़ लेते हैं
9 में से 6 गया 3 और यहाँ 69 बता देंगे। अब एक अंक छोड़ के देते हैं भाग 12 36, तो गुणा कर देंगे 3 बार गया 3 का 9 3 दूना 6 3 का 3 पूरा कट गया, यानी किसका होता है 63 का। तो जो लोगों को हमारा ये भाग विधि का नहीं आता निकालने वर्गमूल, वो हमारा पिछला वीडियो देख करके सीख सकते हैं। अभी हमारा आ गया क्यू आर का वैल्यू, तो क्यू आर की जगह कितना लिखेंगे 63। तो हमें पास किसमें बदलना था 10 में, तो अगर 10 में बदलें तो हमारा कितना हो गया 10 में बदलेंगे तो 10 का होता है लंब बटा आधार, यानी 63/16। 10 को इधर लाएंगे हो जाएगा tan इनवर्स कितना 63/16 बराबर y, और y की वैल्यू आ गई तो यहाँ रख देंगे कितना tan इनवर्स 63/16, और यही हमें लाना था tan इनवर्स 63/16। तो चलो आ जाते हैं हम लोग अपने 8वें क्वेश्चन पे, जिसमें कहा कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर, इसे लाना है कितना π/4। तो इसे कैसे लगाते हैं, यहाँ भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र, और यहाँ भी tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स x का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र। तो सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं, हम लोगों का सूत्र है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। तो लगा देते हैं एक बार इस पर एक बार इस पर, तो लगाते हैं लेफ्ट साइड से चलते हैं अपना, तो यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, x माने 1/5 प्लस y माने 1/7, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस xy, x माने इतना और y माने प्लस, ऐसे इन दोनों पर लग जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। अब उसके बाद करेंगे tan इनवर्स, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 35, ये 7 एकम 7 और 5 एकम 5 बटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 एकम 1 बटे 7 5 35 प्लस tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा ऐसे एलसीएम 24 8 एकम 8 और 3 एकम 3 और बटे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 एकम 1 8 3 24। अब यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, ये 7 5 12 बटे 35, ये हो जाएगा 35 एकम 35 में से क्या 34/35 प्लस tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 8 3 11 बटे 24 और बटा 24 एकम 24 से 23/24, तो एक 24 एकम 24 में से गया 23/24, अभी 24 24 कट जाएगा और यहाँ 35 35 कट जाएगा, और यहाँ ये कट जाएगा 2 6 12 और 17 दूना 34, तो हो गया tan इनवर्स 6/17, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स कितना 11/23। फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा देंगे, तो लगा देते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स क्या सूत्र x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, तो हो जाएगा हम लोगों का tan इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे 17 और 23 का, तो गुणा करना पड़ेगा, 17 दिया 51 का 1 5 हासिल, 17 दूना 34 34 और 5 39, और यहाँ हो जाएगा 23 से 6 में गुणा करना पड़ेगा, तो 6 3 18 1 हासिल 6 दूना 12 1 13, फिर प्लस यहाँ 17 से 11 में गुणा करेंगे तो 17 एकम 17 1 हासिल और 17 एकम 17 1 18, और बटे ऐसे नीचे हो जाएगा इन दोनों का गुणा करके, 17 और 23 का गुणा कितना हुआ था 391, 391 एकम 391 माइनस 11 6 66, और बटा कितना और गुणा करेंगे तो 391। अब 391 कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स, ये जोड़ देंगे 8 7 15 1 हासिल हुआ, और 8 3 11 1 12 1 हासिल 1 1 2 1 3, और नीचे घटा देंगे, 11 में से 6 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 3, अभी 325 कट जाएगा, तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितने का मान होता है, ऐसे लिख देंगे tan इनवर्स, और 1 किसका मान है tan π/4 का, अब tan हट जाएगा तो आंसर कितना आ गया हमारा π/4, यही हमें लाना था, हमारा सवाल प्रूफ हो गया। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर, सवाल नंबर 9 पर, जिसमें कहा था सिद्ध कीजिए
कि tan इनवर्स रूट में x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x। तो इसे देखो इधर से लगाते हैं क्योंकि इधर बड़ा है, बड़े को सरल करके छोटा बनाया जा सकता है, तो हम लोग लगाते हैं राइट साइड से। तो राइट साइड से लगाएंगे 1/2 cos इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस x को देखो रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस इसे रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये सूत्र बन गया हमारा, कौन सा सूत्र? एक सूत्र है हम लोगों का 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ देखो x है तो x का स्क्वायर लिखा है ऊपर नीचे, तो यहाँ रूट x, देखो यहाँ रूट x का स्क्वायर है, यानी उत्तर क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये देखो एक फार्मूला है, केवल x की जगह रूट x लिखा है, तो हम भी अपने आंसर में x की जगह क्या लिखेंगे रूट x। तो ये 1/2 हो गया, और a इतना पूरा किसका फार्मूला है, इसका cos इनवर्स, एक इसका फार्मूला 2 tan इनवर्स x का, तो लिख देंगे 2 tan इनवर्स x लिखना है, लेकिन x की जगह देखो रूट x दिया, तो कितना लिख देंगे रूट x। अब ये 2 कट जाएगा तो आंसर बन जाएगा हमारा tan इनवर्स रूट x। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, यही हमें लाना। चलो तो आ जाते हैं हम लोग अपने 10वें क्वेश्चन में, जिसमें कहा है सिद्ध कीजिए cot इनवर्स रूट में 1 प्लस sin x प्लस रूट में 1 माइनस sin x, यहाँ रूट में 1 प्लस sin x माइनस रूट में 1 माइनस sin x। इसे सॉल्व करके कितना लाना है x/2। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले या तो संयुग्मीकरण करके प्लस चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, प्लस चिन्ह के साथ गुणा भाग, तो उस तरह करेंगे तो बहुत बड़ा गुणा भाग हो जाएगा। तो हमें दूसरे सूत्र से चल रहे हैं, यहाँ एक का सूत्र लिख देंगे और sin x का। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं, एक सूत्र होता है sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, ये कितना होता है 1। यही एक की जगह हम इतना लिखेंगे, और वैसे sin x का सूत्र होता है हमारा sin x का 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये दोनों फार्मूला इसमें उपयोग करेंगे हम लोग। तो लगाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड से, तो लिखेंगे cot इनवर्स रूट में 1 की जगह कितना लिखेंगे, और जो सूत्र है हमारा sin स्क्वायर x/2 प्लस cos इनवर्स cos स्क्वायर x/2, और प्लस sin x की जगह अपना सूत्र लिखेंगे 2 sin x/2 इंटू cos x/2, फिर प्लस ऐसे यहाँ भी एक का सूत्र लिखेंगे, कितना है sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, और यहाँ फिर माइनस है, ये sin x की जगह लिख देंगे 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ऐसे अब नीचे भी वही लिखेंगे, सेम वही है, एक का सूत्र sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 और प्लस 2 sin x/2 इंटू cos x/2, फिर माइनस यहाँ लिखेंगे ऐसे sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 इंटू cos x/2। सभी जगह वही दोनों फार्मूला रखते हैं। अब देखो यहाँ सूत्र बन गया हम लोगों का a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी वही हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लिख सकते हैं cot इनवर्स, ये देखो a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो हम इसे लिखेंगे a प्लस b। देखो ये क्योंकि यहाँ काट है, तो काट का सूत्र होता है cos बटा साइन, तो सबसे पहले cos को लिखेंगे तब साइन को लिखेंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a माने cos x/2 प्लस b माने sin x/2 का होल स्क्वायर, और ऊपर से क्या है इसके करंडी, और प्लस ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, ये माइनस का है माइनस b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका cos x/2 माइनस sin x/2 इसका होल स्क्वायर, ऐसे नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में cos x/2 और प्लस में है प्लस sin x/2, इसका क्या चीज होल स्क्वायर, माइनस ये माइनस हो गया, ये भी होल स्क्वायर का है लेकिन माइनस है, तो इसे लिखेंगे cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर होल स्क्वायर से कांडी हट जाता है, होल स्क्वायर से कांडी हट जाता है, तो सब जगह स्क्वायर से कांडी क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो हमारा बचेगा cot इनवर्स, यहाँ हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2,
और यहाँ भी ऐसे हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2, यहाँ प्लस बचेगा यहाँ माइनस। फिर यहाँ नीचे ऐसे हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन x/2। अब इसमें कुछ कटेगा, काट देंगे, जैसे यहाँ प्लस साइन x/2 या माइनस साइन x/2 कट जाएगा ऊपर। नीचे देख लेते हैं cos प्लस में cos माइनस में कट जाएगा। अब देखो cos यहाँ 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, और नीचे साइन 2 बार है तो लिख देंगे, तो लिख देते हैं नहीं तो हो जाएगा काट इनवर्स, यहाँ हो जाएगा cos कितना बार 2 बार, तो cos x/2 कितनी बार 2 बार, तो नीचे भी ऐसे साइन 2 बार है तो देख देंगे 2 साइन x/2, ये 2 2 कट जाएगा। ये cos बटा साइन किसका सूत्र है, काट का, काट x/2, ये काट काट हट जाएगा, कितना आ जाएगा x/2, यही हमें लाना था। तो हमारा सवाल क्या हो गया, हाँ। तो चलो हम लोग आ जाते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 पर, जिसमें कहा सिद्ध कीजिए tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स और रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स, इसे इधर से लगा के इतना लाना है। तो हम लोग इधर लेफ्ट साइड से लगाते हैं और उधर वाला ले आते हैं। तो कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो tan इनवर्स रूट में, यहाँ देखो यहाँ भी हम सूत्र लिखेंगे, एक्स को कुछ मान लेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पर माना x बराबर cos 2 थीटा, कितना cos 2 थीटा मान लेते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की जगह cos 2 थीटा, ऐसे यहाँ हो जाएगा 1 इसके एक्स की जगह cos 2 थीटा बटा यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस cos थीटा, ये देखो सूत्र है हम लोगों का, 1 प्लस cos थीटा का सूत्र होता है cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों सूत्र यहाँ पर उपयोग कर देते हैं हम लोग। तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये सूत्र होता है 1 प्लस cos थीटा का क्या होता है, वहाँ से cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, रूट में लिख देते हैं, प्लस नहीं है माइनस है, तो 1 माइनस cos थीटा का सूत्र है 2 sin स्क्वायर थीटा बटे ऐसे यहाँ हो जाएगा 2 प्लस वाला cos का होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से करने हट जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ कितना हो जाएगा √2 और क्या cos थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा √2 sin थीटा, ऐसे है √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। अच्छा, अब यहाँ देखो एक काम करते हैं, देखो यहाँ tan है बाहर, अगर अंदर भी tan बना दे तो किसी तरह tan का सूत्र बन जाएगा और tan हट जाएगा। तो यहाँ देखो tan कैसे बनेगा, जब sin बटे cos हो, तो यहाँ भी sin बटे cos हो, तो यहाँ cos यानी कट जाएगा, तो हम cos से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में कितने से √2 cos थीटा से भाग करने पर, तो हम लोग भाग कर देते हैं अंश और हर में, तो हम लोगों का आ जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये है देखो √2 cos थीटा, और किससे भाग करना है √2 cos थीटा से, प्लस ऐसे यहाँ माइनस √2 sin थीटा है, और भाग किससे करना है √2 cos थीटा से, नीचे ऐसे हो जाएगा √2 cos थीटा है और भाग करना है √2 cos थीटा से, माइनस यहाँ एक जगह प्लस था नीचे, तो यहाँ प्लस √2 sin थीटा था और भाग करना है √2 cos थीटा से। तो अगर भाग करते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये √2 कट जाएगा, cos कट जाएगा, √2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस साइन बटे cos माने tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा √2 cos कट गया तो 1 प्लस ये देखो tan थीटा, ये 2 कटा साइन बटे cos माने tan थीटा। अब क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स ये 1 प्लस tan थीटा बटे 1 ऊपर माइनस था 1 प्लस
ये tan थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे tan थीटा, क्योंकि एक से गुणा करेंगे वही आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सूत्र बनाने के लिए। देखो x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, ये सूत्र होता है किसका? tan इनवर्स x माइनस वाई। सूत्र लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। ये देखो फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही है एकदम। tan इनवर्स हो गया, x की जगह 1 लिखा है, y की जगह tan थीटा, फिर 1 है, फिर x की जगह 1 और tan थीटा की जगह y, यानी हमारा इसी का फार्मूला है। तो tan इनवर्स x की जगह कितना है? 1 माइनस tan इनवर्स y लिखना है, तो y का कितना है? tan थीटा। अब क्या होगा यहाँ से? a tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है? पाई बाई 4 का, माइनस a tan हट जाएगा, कितना हो गया? थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल के रख देते हैं, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले एक कास को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का कास इनवर्स x बराबर 2 थीटा। 2 को इधर भेज देंगे तो हम लोगों का थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/2 कास इनवर्स x, यही रख देते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा पाई बाई 4 और थीटा का मान कितना आ गया? 1/2 कास इनवर्स x, यही हम लोगों को लाना था। तो हम लोगों का सवाल क्या हो गया? तो चलो हम लोग आ जाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12 पर। कहा है सिद्ध कीजिए 9 पाई बटे 8 माइनस 9 बटा 4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। इसे कैसे लगाएंगे? हम लोग इधर से लगाते हैं LHS से। तो लगाने के लिए देखो इस दोनों में 9/4 दोनों जगह कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं 9/4। अगर 9/4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ y बचेगा, और नीचे से 4 कॉमन लिए थे तो 4 दूना 8, यहाँ 9/4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन इनवर्स 1/3। अब 9/4 हो गया। ये देखो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है? कास इनवर्स x। फार्मूला लिख देते हैं हम लोग। ये फार्मूला था हम लोगों का कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर कितना होता है? पाई बाई 2। अगर कास इनवर्स x का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2, ये उधर दे देंगे माइनस साइन इनवर्स x, यानी पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है? कास इनवर्स x। इस फार्मूला यहाँ पर हम लोग रखते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर कास इनवर्स x। अब देखो आंसर किसमें लाना था? साइन में, तो इस कास को हम किस में बदल देंगे? साइन में। तो चलो बदल देते हैं कास को साइन में। तो कास को साइन में कैसे बदला जाता है? माना कास इनवर्स 1/3 बराबर x, तो कास को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? कास x। तो अब इसके लिए फिगर बनाएंगे ABC। कास का होता है आधार बटा कर्ण, अब ये निकाल लेते हैं पाइथागोरस से। तो AC² बराबर AB² प्लस BC² पाइथागोरस। तो AC का मान कितना है? 3 का स्क्वायर, और AB कितना है? 1 का स्क्वायर, और BC कितना है? नहीं पता, निकालना है। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 9, 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 9 में से गया 8 बराबर BC²। तो 8 किसका वर्गमूल होता है? 2√2 बराबर BC। अब यहाँ आ गया 2√2, तो हमें कास किस में बदलना था? साइन में। तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का? साइन x बराबर लंब बटे कर्ण, यानी 2√2/3। तो इधर लिख देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स कितना? 2√2/3। ये किसका वैल्यू आ रहा है? x का, तो x की जगह लिख देते हैं अपना साइन इनवर्स 2√2/3। तो यानी कास किस में बदल गया? साइन में। तो यहाँ 9/4 और कास को जब बदले साइन में तो आ गया हम लोगों का साइन इनवर्स 2√2/3। यही हम लोगों को लाना था। तो हम लोगों का सवाल क्या हो गया? चलो तो आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 13 पर। इसमें कहा है पहले निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण का हल करने का मतलब जो समीकरण में दिया है चाहे x चाहे y, उसका वैल्यू निकालना है। समीकरण में क्या दिया है? x, तो यानी x का वैल्यू हमें निकालना है। तो लगाते हैं। तो देखो इधर है 2 tan इनवर्स, इसे x मान ले तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले लिख देते हैं फार्मूला। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो यहाँ पर ये फार्मूला रख देते हैं। तो इसकी जगह लिख देते हैं, लेफ्ट से लगाते हैं हम लोग, लेफ्ट राइट दोनों लगाना पड़ेगा क्योंकि समीकरण हल करने के लिए दोनों पक्ष को लगाया जाता है। तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स x को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2x, x माने कास x यहाँ दिया है, और बटे 1 माइनस x² x माने कास² बराबर इधर है tan इनवर्स 2
कासेक एक्स को हम लिख सकते हैं बटा साइन एक्स, क्योंकि कासेक का सूत्र होता है 1 बटा साइन। अब tan tan हट जाएगा तो हमारा बचेगा 2 कास एक्स, a1 माइनस कास किसका होता है साइन स्क्वायर एक्स का, बराबर ये कितना हो जाएगा tan हट गया तो 2 बटा साइन एक्स। अब ये 2 कट जाएगा, अब 3 पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा इधर साइन स्क्वायर एक्स और हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हम लोगों का साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कास एक्स और इधर कितना बचेगा 0। अब देखो साइन एक्स कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो साइन एक्स कॉमन ले लिए तो बचेगा साइन एक्स यहाँ एक बार, क्योंकि 2 बार था, यहाँ कॉमन लिए तो माइनस कास एक्स। एक बार साइन एक्स के साथ 0 लिखेंगे तो साइन एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर कितने का मान 0 होता है 0 का। लेकिन ये 0 मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं, क्यों नहीं मान्य होगा, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। अगर x का मान यहाँ 0 रखे तो दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा, तो बोलेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः x बराबर 0 नहीं होगा। और ये एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो इसके साथ अगर 0 लिखें साइन एक्स माइनस कास एक्स बराबर 0, तो हो जाएगा साइन एक्स, ये उधर दे देंगे क्या हो जाएगा कास एक्स, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में बराबर क्या बचेगा 1। साइन बटा कास क्या होता है tan एक्स, और tan में एक्स किसका वैल्यू होता है पाई/4 का, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें दिया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स। ये भी इसी का सवाल है, इसमें भी एक्स का हम लोगों को मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, तो tan इनवर्स इसे 1 माइनस एक्स है और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स। यहाँ देखो एक्स को 1 गुणे एक्स लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे, क्योंकि सूत्र बनाना है हम लोगों का। तो सूत्र बन गया, देखो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये किसका सूत्र है tan इनवर्स एक्स, एक्स माने 1 माइनस tan इनवर्स वाई, और वाई की जगह कितना है एक्स बराबर कितना 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है पाई/4 का, और इसको उधर दे देंगे तो हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स एक्स है, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा tan इनवर्स, तो पाई/4 बराबर ये देखो यहाँ tan इनवर्स एक्स कितनी बार है एक बार, यहाँ कितना है 1/2, तो इन दोनों को जोड़ना, तो यहाँ 1/2 बार है, यहाँ 1 बार है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 कम 2 1 3/2, नहीं तो कॉमन ले लेंगे tan इनवर्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ प्लस 1, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स एक्स। अब इससे इधर गुणा कर पाई/4 है, इधर आएगा 3/2, तो हो जाएगा 2/3 बराबर tan इनवर्स एक्स। अब 2 से काट देंगे 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा पाई/6 बराबर tan इनवर्स एक्स। tan को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा tan पाई/6 बराबर एक्स, यानी x बराबर tan पाई/6 का वैल्यू लिखेंगे, तो tan पाई/6 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो चलो हम लोग आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर 15 नंबर पर, साइन tan इनवर्स एक्स। इसमें विकल्प में से बताना है कौन सा विकल्प हम लोगों को सही है। तो क्या करते हैं, अगर साइन बाहर है तो साइन अगर अंदर होता है तो साइन साइन हट जाता है, जो बचता वही हमारा उत्तर हो जाता है। तो अगर साइन अंदर बाहर है तो साइन अंदर भी बदल लेंगे, तो tan को हम किस में बदल लेंगे साइन में, तो कैसे बदलेंगे tan इनवर्स कितना है एक्स, एक्स माने x/a। अब इसको हम किस में बदल लेंगे, अपना पाइथागोरस लगाएंगे और किस में बदल लेंगे साइन में। तो tan का क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कौन है x और आधार कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा, इसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लेते हैं तो होगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण माने AC आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब माने BC। AC नहीं पता निकालना है, AB माने 1 का स्क्वायर, BC माने x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 किसका है AC स्क्वायर, तो AC का मान कितना हो जाएगा रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण लग जाएगा। तो अगर साइन है और tan को किस में बदलना है तो साइन में, तो साइन का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार देखो पहले कर्ण इतना आ गया हम लोगों का, AC का वैल्यू इतना आ गया, तो इसे साइन में बदलने के लिए साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी x बटा कर्ण में 1 प्लस x स्क्वायर। अगर साइन साइन हट गया ये साइन इनवर्स में आएगा, क्योंकि इनवर्स है, तो ये साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। 21 विकल्प में है, चौथे नंबर पे, यानी हमारा चौथा
सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 16 नंबर पर कैसे लगाएंगे चलो देखते हैं तो कैसे लगाते हैं। तो लगाते हैं, लिख लेते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इस समीकरण को कैसे लगाएंगे? देखो अगर एक्स का मान हम यहाँ साइन थीटा मान लें तो साइन साइन हट जाएगा, केवल कितना बचेगा थीटा। तो इसी तरह मान के यहाँ लगाएंगे तो माना एक्स बराबर साइन थीटा, जहाँ जाएगा तो वहाँ साइन थीटा रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, एक्स की जगह -2 साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या साइन थीटा बराबर पाई बाई 2। ये साइन इनवर्स साइन साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा थीटा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा और ये 2 बचेगा और ये साइन साइन हट जाएगा थीटा बराबर पाई बाई 2। अब 2 थीटा को उधर कर देते हैं तो हो जाएगा पाई बाई 2 और प्लस 2 थीटा। अब ये साइन को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा साइन कितना पाई बाई 2 प्लस 2। अब यहाँ पर देखो ये क्या है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी पाई बाई 2 माने 90, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है हमारा कास थीटा। तो हम क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कास थीटा, लेकिन थीटा की जगह कितना है 2 थीटा, तो हम लिख देंगे कास 2 थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा और कास थीटा क्या सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर थीटा, या इस तरह लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कास 2 थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ 1 1 कट जाएगा तो हमारा ये इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन थीटा बराबर 0। अब साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, अगर साइन थीटा कॉमन ले ले तो बचेगा 2 साइन थीटा और -1 बराबर 0। एक बार साइन थीटा 0 देखेंगे तो अगर साइन थीटा 0 देखें तो कितने का मान 0 होता है थीटा में 0। तो थीटा किसे माने थे थीटा किसे माने थे थीटा सुनो साइन थीटा किसको माने थे एक्स को, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा 0। एक बार इसको 0 रखेंगे 2 साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे इसको 2 साइन थीटा -1 बराबर 0। तो 2 साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। तो साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स, क्योंकि माने थे तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो एक्स के 2 वैल्यू है 0 और 1/2, लेकिन इसमें से चेक करेंगे कौन सा वैल्यू सही है कौन सा वैल्यू गलत है। तो क्या करते हैं इस दोनों वैल्यू को समीकरण में रख देंगे, जिसको रखने पर उत्तर आएगा π/2 वही सही होगा, या तो दोनों सही होंगे या एक सही होगा। तो चेक करके हम लोग देखते हैं, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो चलते हैं, तो पहले x बराबर 0 रखेंगे समीकरण में, तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह कितना 0, फिर -2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 0 लगाते हैं, अगर π/2 आया तो सही है। तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1 और एक 2 साइन इनवर्स कितने का मान 0 होता है 0 का, तो ये खत्म। तो साइन इनवर्स किसका मान होता है π/2 और ये कितना हो जाएगा 0, यानी π/2 आ गया, यानी 0 तो सही है। अब इसको रख के देखते हैं ये सही है कि नहीं 1/2। तो लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, तो रखते हैं 1/2, तो रखते हैं समीकरण में, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स रखना है, एक्स माने 1/2, फिर -2 साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना रखना है 1/2 लगाते हैं इसे। तो साइन इनवर्स ये देखो 1 में से 1 में से 1/2 जाएगा 1/2 बचेगा, और ये -2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये साइन इनवर्स किसका मान 1/2 होता है कितने का 30 डिग्री, यानी π/6 का। -2 ये भी किसका होता है π/6 का, क्या काट देंगे π/3, तो π/6 माइनस π/3 दोनों का एलसीएम होगा, घटाएंगे तो एलसीएम 6 3 ये 6 कम 6 तो 1 होगा, और -3 दूना 6 तो 2 पाई हो जाएगा। तो घटा देंगे 1 पाई में से हो गया कितना आ गया π/3, और हमें लाना कितना था अंत में π/2, तो यानी कि x बराबर वैल्यू गलत है, x बराबर 0 कौन सा विकल्प नंबर सी सही है। तो चलो आ जाते हैं हम लोग अपने इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर, जिसमें लिखा है tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटा x प्लस y का मान है। तो इन विकल्प में से चारों सही है, तो पता करना है कौन सही है। तो हम लोग लगाते हैं, तो लिखेंगे tan इनवर्स
एक्स बटा वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। यहाँ देखो फार्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो उसका फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला क्या हमारा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, एक्स माने इतना माइनस वाई माने इतना, एक्स की जगह है और वाई की जगह है, तो एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स इंटू वाई। कैसे लगेगा टेन इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेंगे तो वाई और एक्स प्लस वाई। ये इधर गुणा हो जाएगा तो गुणा कर देते हैं, तो गुणा होगा एक्स से एक्स में एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से वाई में एक्स वाई, माइनस ये इधर गुणा होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, और गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बटा, ऐसे नीचे हो जाएगा वन प्लस एक गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और बटा क्या हो जाएगा ए है, लिख देते हैं ऐसे, कितना वाई है और एक्स प्लस वाई। अब हो जाएगा इधर टेन इनवर्स, ये देखो ऊपर ये एक्स वाई कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या है वाई और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और नीचे क्या है ये देखो इधर गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे एक से गुणा करने पर तो यही आएगा, तो कितना हो जाएगा वाई और ब्रैकेट में कितना है एक्स प्लस वाई, और प्लस है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और बटा कितना है वाई एक्स प्लस वाई। ये देखो कल कट जाएगा एलसीएम, तो हमारा बचेगा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स वाई और ये वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई कट गया तो बचेगा टेन इनवर्स ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बचेगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों सेम है कट जाएगा, तो कितना बचेगा टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन में टेन में किसका मान होता है टेन पाई बाई फोर का, तो टेन टेन हट गया, कितना आ गया पाई बाई फोर। तो कौन सा विकल्प हम लोगों का सही है, विकल्प नंबर सी। यहीं पर एक वीडियो समाप्त होता है। इसी प्रकार इंटर का पूरा मैथ का वीडियो देखने और समझने सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।